नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। हम मैकेनिकल का क्वेश्चन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, खास करके एसएससी जेई और आरआरबी जेई के लिए। तो ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने है, जो कि किस एग्जाम में पूछा गया है। तो एसएससी जेई 2023 के मेंस में, जो कि 4 दिसंबर 2023 को हुआ था। इसमें कॉलम ए को कॉलम बी से जो है मिलान करना है। तो कॉलम ए है और कॉलम बी है। इसमें कुछ मेथड दिया हुआ है कि क्या है, इम्पल्स टरबाइन है या फिर रिएक्शन टरबाइन है, और दूसरा में नेम ऑफ टरबाइन दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन जो है यहाँ पर है, उसके बाद सिंपल इम्पल्स टरबाइन है और 50% रिएक्शन टरबाइन है। तो देखिए वेलोसिटी जो कंपाउंडेड इम्पल्स टरबाइन है वो कौन सा जो है यहाँ पर आपको टरबाइन देखने को मिल रहा है। तो देखिए एक कुर्टिस टरबाइन है। जी हाँ, तो करेक्ट यहाँ पर जो है ए का दूसरा हो जाएगा। ए का दूसरा यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए सिंपल इम्पल्स टरबाइन, तो यहाँ पर जो डी लावल टरबाइन है वो सिंपल इम्पल्स टरबाइन है। और यहाँ पर 50% रिएक्शन टरबाइन, तो ये क्या है, तो पार्सन टरबाइन इज अ 50% रिएक्शन टरबाइन। तो इस तरह से आपको मिलान करना है। तो देखिए ए का 2 हो गया, बी का हो गया यहाँ पर 3 और सी का हो गया यहाँ पर 1, यानी कि 2 3 1 आपको देखना है ऑप्शन में से। तो देखिए अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो देखिए 2 3 1 यानी कि आंसर यहाँ पर डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ये तो 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। अब देखिए 2024 के मेंस में, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लीजिए कि डी लावल टरबाइन जो है सिंपल इम्पल्स टरबाइन है। कुर्टिस टरबाइन इज ए वेलोसिटी कंपाउंडेड, तो इस तरह से इसको शॉर्ट नेम याद रखिएगा, सीवी। कुर्टिस टरबाइन इज ए वेलोसिटी कंपाउंडेड। रटेउ टरबाइन इज ए प्रेशर कंपाउंडेड, तो आरपी से ध्यान रख लीजिएगा इसको। उसका देखिए पार्सन टरबाइन 50% रिएक्शन टरबाइन, और देखिए हीरोज टरबाइन जो होता है वो 100% रिएक्शन टरबाइन है। तो हीरोज टरबाइन जो होता है वो 100% रिएक्शन टरबाइन होता है। अब देखिए 2024 के मेंस में यही क्वेश्चन जो है आ चुका है, जो कि 6 नवंबर को यहाँ पर हुआ था। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 100% रिएक्शन टरबाइन, तो 100% रिएक्शन टरबाइन, तो यहाँ पर हीरोज टरबाइन जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिए सी वी यानी कि कुर्टिस वेलोसिटी कंपाउंडेंट, आर पी रटेउ जो है प्रेशर कंपाउंडेंट, डी लावल जो डी लावल है वो क्या है, तो सिंपल इम्पल्स टरबाइन है। और यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा हीरोज टरबाइन जो है यहाँ पर 100% रिएक्शन टरबाइन, और एक पार्सन टरबाइन जो होता है वो 50% रिएक्शन टरबाइन होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा जरूर इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द डेटम हेड एंड द प्रेशर हेड, डेटम हेड एंड द प्रेशर हेड फ्रॉम द बर्नौलीज इक्वेशन इज नोन एज। तो देखिए सबसे पहले बर्नौलीज इक्वेशन को आपको फाइंड आउट करना है कि क्या होता है। तो देखिए टोटल एनर्जी ऑफ ए फ्लूइड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ हेड, यानी कि जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो टोटल एनर्जी के रूप में जो है डिनोट किया जाता है। तो पी वाई रोजी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2g प्लस जेड इजकल टू कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा। ये क्या है, तो बर्नौली इक्वेशन है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बात, यानी एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बात करता है। अब देखिए पी वाई रोजी क्या है, तो प्रेशर हेड है। क्या है, प्रेशर हेड। वी स्क्वायर बाई 2g एक काइनेटिक हेड है, काइनेटिक हेड, और इसको वेलोसिटी हेड भी बोलते हैं। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी हेड। और जो जेड है वो है डेटम हेड। तो देखिए प्रेशर हेड प्लस डेटम यानी कि पी बाई रोजी प्लस जेड पूछा जा रहा है आपसे। देखिए सम ऑफ द डेटम हेड एंड द प्रेशर हेड फ्रॉम द बर्नौलीज इक्वेशन, तो पी बाई रोजी प्लस जेड, तो उसको क्या बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान रखिएगा पिजोमेट्रिक हेड इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ये हो जाएगा, पिजोमेट्रिक हेड क्या होता है, सम ऑफ द प्रेशर हेड एंड द डेटम हेड होता है। तो इस तरह से करेक्ट उत्तर इसका ये सही होगा, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए 18वां नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि एसएससी जेई 2023 के मेंस में पूछा गया था कि इसमें से कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना था।
तो देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड, तो न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में यहाँ आपसे पूछा गया है कि इसमें से न्यूटोनियन फ्लूइड जो है कौन सा है, और यहाँ पर आइडियल फ्लूइड कौन सा है और रियल फ्लूइड कौन सा है। तो देखिए न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जो फॉलो करता है। जी हाँ, न्यूटोनियन फ्लूइड जो होता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है, यानी कि शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द शियर स्ट्रेन। तो न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए ए का 2 हो गया। उसके देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड कौन सा फ्लूइड होता है, जो कि इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है और साथ ही साथ नॉन विस्कस होता है, नॉन विस्कस होता है, और एक तरह का इमेजिनरी फ्लूइड है जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ऐसा फ्लूइड एग्जिस्ट ही नहीं करता आइडियल फ्लूइड। लेकिन यहाँ पर जिस फ्लूइड का यहाँ पर इनकम्प्रेसिबल होगा और विस्कस नहीं होगा, यानी कि नॉन विस्कस होगा, उसको आइडियल फ्लूइड। और रियल फ्लूइड किसको बोलेंगे, जो कि जिसमें विस्कोसिटी होगा, यानी कि ऑल द फ्लूइड्स आर रियल एज ऑल द फ्लूइड्स पोजेस विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी जिसके पास होगा वो रियल फ्लूइड होगा। यानी कि हम यहाँ पर जाएंगे ए का दूसरा के साथ, बी का यहाँ पर तीसरा के साथ, और सी का 1, यानी कि 2 3 1 के साथ यहाँ पर जाएंगे। तो 2 3 और 1 के साथ जाएंगे तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए 2 3 1, तो देखिए 2 3 1 के साथ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी ही यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक फंक्शन जो है एक्सपेंशन वाल्व का क्या होता है रेफ्रिजरेटर में। तो रेफ्रिजरेटर में आपसे पूछा जा रहा है कि बेसिक फंक्शन जो है एक्सपेंशन वाल्व का क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर एक्सपेंशन वाल्व यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इसमें रेफ्रिजरेटर में इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो क्या करता है, एक्सपेंड। देखिए एक्सपेंड, रेफ्रिजरेटर इट इज टू एक्सपेंड, क्या करता है, एक्सपेंड करता है। एक्सपेंड द लिक्विड रेफ्रिजरेंट, expand the liquid refrigerant from condenser pressure to the evaporation। तो expand the liquid from the condenser pressure to the evaporator pressure। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा डी। इसको ध्यान रखिएगा कि द बेसिक फंक्शन ऑफ द एक्सपेंशन वाल्व इन अ रेफ्रिजरेटर इज टू एक्सपेंड। देखिए एक्सपेंशन वाल्व तो एक्सपेंड करेगा, यहाँ पर एक्सपेंड करेगा ही। तो देखिए एक्सपेंड यहाँ पर ये तो कंडेंस होगा नहीं, एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, एक्सपेंड करता है किसको, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट को, क्योंकि लिक्विड यहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम, अब देखिए इस तरह से फ्रॉम, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फ्रॉम कंडेंसर प्रेशर टू द इवोपरेटर प्रेशर, फ्रॉम कंडेंसर प्रेशर टू द इवोपरेटर प्रेशर। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए दिख रहा होगा कि द बेसिक फंक्शन ऑफ ए एक्सपेंशन वाल्व इन ए रेफ्रिजरेटर इज टू, देखिए एक्सपेंड, यहाँ होगा एक्सपेंड द लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम कंडेंसर प्रेशर टू यहाँ पर इवोपरेटर प्रेशर। अब देखिए इसको यहां से देख सकते हैं। अब देखिए एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है कि एक्सपेंड करता है यहाँ पर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर प्रेशर, तो आप देख रहे होंगे कंडेंसर प्रेशर टू द इवोपरेटर प्रेशर। तो देखिए कंप्रेशर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवोपरेटर। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, और देखिए वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।